जी तो नाज़रीन, बड़ी खबर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। टिकटॉक के शौक में अपनी जान की बाजी भी लोग लगा देते हैं, सिर्फ क्या कि सस्ती शोहरत चाहिए। नाज़रीन, इन नौजवानों ने अपनी जो गाड़ी थी पानी में उतारी इस घर से कि अच्छी टिकटॉक बन सके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि ये जो पानी है इनकी गाड़ी को बहा कर ले जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसे जो पानी था इनकी गाड़ी बहा कर ले जाता है, और पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी भी अब डूब चुकी है। और मौजूदाना तौर पे जैसा कि रेस्क्यू टीम ने आपने देखा होगा कि इन चारों नौजवानों को अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की बाजी लगाकर इन चारों नौजवानों को बचा लिया। चारों जो नौजवान हैं इनका ताल्लुक बताया जाता है जी पंजाब से है। पंजाब से ये लोग आए हुए थे, गुजरांवाले से ये लोग आए हुए थे। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन चारों नौजवानों को बचा लिया गया है। गाड़ी तो फिर भी मिल जाएगी, गाड़ी तो फिर भी बन जाएगी, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर जान चली जाए तो वो वापस नहीं आती। तो नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या 2025 में रूनुमा हुआ था, जिसमें एक ही फैमिली के 18 अफराद जो थे वो पानी में बह गए थे, जिसमें से 4 लोगों को बचा लिया गया था। नाज़रीन, हर रोज़ खबरों में ये बताया जाता है कि स्वात, मिरान, कगान जाने वाले जो लोग हैं वो अपने ज़हन में एक बात रख लें, जो ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है वो बन चुकी है, और सैलाब भी आने वाले हैं, 2-4 दिन ही बाकी हैं। नाज़रीन, हर चीज़ वाज़ेह तौर पे मीडिया पर बता दी जाती है। हर दूसरा बंदा इस टाइम जो है सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी हर चीज़ मालूम होने के बावजूद भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों ऐसी टिकटॉक या ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे कि जान ही चली जाए। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या 2025 में हुआ था, और आज एक और कह लें कि अफसोसनाक वाक़यात होते होते अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया है। एक ही घर के ये चारों नौजवान हैं, एक ही इलाके से आए हुए थे, पंजाब के ये सारे नौजवान रहने वाले हैं। इनकी जो कीमती गाड़ी थी वो तो पानी में बह चुकी है, लेकिन मौजूदाना तौर पे जो रेस्क्यू टीम थी उसने इन चारों नौजवानों को बचा लिया है, और ये अब खैरियत से हैं। और लेकिन आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जब भी आप पिकनिक पॉइंट पर जाएं या कि सैर करने जाएं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना है कि ये जो पानी है इसके जो SOPs हैं, यानी कि जो पानी के पास जाना है, नहीं जाना, पानी का बहाव तेज है, इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल करना है। हर टाइम कह लें जो रेस्क्यू टीमें हैं वहाँ पर मौजूद नहीं होती, और हर टाइम जो है कि वहाँ पर गवर्नमेंट मौजूद नहीं होती। हर टाइम गवर्नमेंट को या रियासत को या अमदादी टीमों को बुरा भला कहना भी ठीक नहीं होता। ये आपने खुद भी इन चीज़ों का एहतियात करना है। अल्लाह ताला ने जितना दिमाग आपको दिया है उतना ही गवर्नमेंट और उतना ही कह लें कि जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी दिया है। ये चीज़ आपने खुद भी ख्याल करनी है कि ये कहीं आपकी जान, अपनी और अपने प्यारों की जान के साथ ना खेलें। अपने आप को भी बचाएं और अपने प्यारों को भी बचाएं। जो भी आप कहीं भी जाते हैं, नारान, कगान, वैसे भी इस टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और सैलाब की सूरत हाल बन चुकी है। ये जो दरिया आप देख रहे हैं ये अमूमन जो है इतना पानी नहीं होता, ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि दरिया का जो बहाव है वो बहुत तेज हो चुका है। नाज़रीन, एक तरफ तो आपको वीडियो नज़र आ रही है जिसमें से 4 लोगों को बचा लिया गया है, दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें जान बहक हो गए थे, एक ही खानदान और एक ही फैमिली के। पूछे जिसका पूरा खानदान इस पानी में बह गया था 2025 में। तो आप अपना भी ख्याल करें, अपने घर वालों का भी ख्याल करें। हमारी मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।